ये हमारे 1000 क्वेश्चन सीरीज का दूसरा वीडियो है। तारा मंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं बिग डिपर के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? तो एरिस को बौना ग्रह कहा जाता है, बौना ग्रह है। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है तो वह परिवर्तित हो जाता है, तो वह पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कम चमकता है। पूरे वर्ष 6 माह, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 1 बार। तो वर्ष में 2 बार चमकता है। देखिए, स्थिति यह होती है कि ये विषुवत रेखा है और ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो सूर्य 23 सितंबर के बाद ये दक्षिणी गोलार्ध में जाता है और 21 दिसंबर को यहाँ मकर रेखा पर चमकता है। तो एक बार तो 23 सितंबर को चमका, फिर यहाँ से 1 दिसंबर से शुरू होकर 21 मार्च को सूर्य लंबवत चमकता है, फिर यहाँ पर 21 जून को कर्क रेखा पर चमकता है। यानी कर्क रेखा पर 21 जून को, मकर रेखा पर 22 दिसंबर, कहीं कहीं 21 दिसंबर लिखा होता है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। 22 दिसंबर और 23 सितंबर और 21 मार्च को विषुवत रेखा पर चमकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष में 2 बार। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है, नक्षत्र मंडल है। तारों तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमानों को के संबंध में व्यक्त किया जाता है। तो सूर्य का द्रव्यमान के संबंध में व्यक्त किया जाता है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहाँ का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यानी ये हमारा सन है और ये बुध है, ये शुक्र है और ये पृथ्वी है और ये मंगल है। ये मंगल और ये बुध, ये शुक्र और ये पृथ्वी। तो कह रहा है पृथ्वी से दूरी के अनुसार यहाँ का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सबसे नज़दीक कौन है? शुक्र है, ये मैं पिछली वीडियो में बताया था। उसके बाद मंगल यानी 1, 2 और उसके बाद बुध और उसके बाद यहाँ पर बृहस्पति। ठीक, यानी इस प्रकार से क्रम है: सन, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये तो क्रम ऐसे ही रहेगा। यानी ये तो पृथ्वी हो गई, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी पृथ्वी से सबसे नज़दीक है शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्रम होगा पृथ्वी के अनुसार। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ध्रुव वधु तारा की दिशा को दर्शाता है। तो जो ध्रुव वधु तारा होता है वो उत्तर दिशा को दर्शाता है। वर्ष के दीर्घतम अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है? नेपच्यून पर होती है, क्योंकि यह सबसे सूर्य से सबसे दूर है। सूर्य से सबसे दूर है, इसीलिए इसकी अवधि अधिकतम होती है। अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन की बात कर रहा है। यह देशांतर रेखा 180 डिग्री के अनुरूप होती है। यह एक सीधी रेखा है। यह एक बड़ा वृत्त चाप होती है। यह भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन की बात कर रहा है और ये होती है 180 डिग्री। 180 डिग्री लाइन देशांतर रेखा होती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के बारे में सही बात है, तो यह देशांतर रेखा के 180 डिग्री के अनुरूप होती है। इसे ही अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन कहा जाता है। इसका सही आंसर ए होगा और इसका डी आंसर सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 61, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती? समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा होती है वो आइसोथर्म कहलाती है। समताप रेखा या आइसोथर्म। पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य
का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है। यानी पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? तो ये होता है 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री है जब इस पर 24 घंटे उपलब्ध रहता है। क्योंकि देखिए सिचुएशन ये हो जाती है, जो सूर्य होता है हमारा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही रहता है, तो कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि वहाँ पर 24 घंटे सूर्य का प्रकाश रहता है। और कहीं कहीं, और जैसे मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध में है तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर 24 घंटा रहेगा, और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ 24 घंटा अंधेरा रहेगा। तो ऐसी घटनाएं घटित होती हैं सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? तो उसे मानचित्रकार या कार्टोग्राफर कहा जाता है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वृत्त है? तो जो विषुवत वृत्त होता है, जो विषुवत वृत्त होता है वो सबसे बड़ा वृत्त होता है। इसको ही 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। और एक वृत्त अक्षांश जो रेखाएं होती है वो सब वृत्त होती हैं, और धीरे धीरे गोलार्ध की तरफ बढ़ते बढ़ते इनकी जो अक्षांश वृत्त हैं उनकी लंबाई कम होती चली जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनत पर घूमती है? पृथ्वी अब कितने अपनी आनत पर घूमती है? तो वह 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, इसी पर घूमती है। विषुव शब्द किसका द्योतक है? पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य के गिर्द घूमती है, पृथ्वी का अक्ष जिसके गिर्द वह घूमती है, जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे विषु कहा जाता है। यानी जब सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है तो उसे विषु शब्द से द्योतक, यानी जब यहाँ पर दिन और रात बराबर होंगे और सूर्य यहाँ पर लंबवत चमकेगा। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट अंतर होता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो पृथ्वी है वह 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, और 24 घंटे से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो जो आएगा, इसको हल करते हैं, देखिए कि 24 घंटे में 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है, कोण बनाती है। तो देखा जाए तो 1 घंटे में जो घूमेगी पृथ्वी तो 15 डिग्री का कोण बनेगा। वहीं यदि 1 घंटे यानी 60 मिनट में 15 डिग्री का कोण बनेगा तो 1 डिग्री में कितना मिनट लगेगा? तो 15 जो को 60 यानी 4 मिनट लगेगा। तो वही कह रहा है कि रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? वो 4 मिनट होता है। भूपृष्ठ पर जल, वायु, मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को कहते हैं? तो जैव मंडल कहते हैं। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? यानी जो नक्शे हैं, जो नक्शे होते हैं उस पर क्षेत्रफल को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो प्लेनीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है 180 डिग्री रेखांश, यानी ये देशांतर रेखा होती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा। निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा है? यानी जो वर्षा होती है वो बराबर जो स्थान होते हैं, यानी एक स्थान पर यहाँ पर 20 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है और दूसरा स्थान है वहाँ पर भी 20 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। तो इन स्थानों को जो बनाने वाली रेखा खींची जाती है उसे क्या कहा जाता है? जिसे आइसोहाइट कहा जाता है। पृथ्वी से चांद का वही पार्थ दिखाई देता है क्योंकि वह अपने अक्ष का घूर्णन नहीं करती। उसका घूर्णन तथा परिक्रमण एक दूसरे के विपरीत है। उसके घूर्णन और परिक्रमण की जो अवधि एक ही है। यानी पृथ्वी से चांद का एक ही पार्थ दिखाई पड़ता है, उसका मेन कारण होता है उसका जो घूर्णन और परिक्रमण की अवधि है वो सेम है, एक है, इसीलिए ऐसा दिखाई पड़ता है। पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आतपन की राशि निर्भर करती है।
वहाँ के मौसम पर, उस स्थान के देशांतर रेखा पर, उसके अक्षांश पर, उस स्थान की ऊंचाई पर। कह रहे कि पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आपतन की जो राशि वो निर्भर करती है उसके अक्षांश पर। क्योंकि मैंने बताया था कि सूर्य की जो लंबवत रेखाएं होती हैं, जो लंबवत किरणें होती हूँ, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ पर ही पड़ती हैं, और इसीलिए उसके अक्षांश पर निर्भर करता है कि आपतन राशि कितनी होगी। मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो वो मानचित्र कला कहा जाता है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो पृथ्वी है उसके स्थल भाग का कितना प्रतिशत रेगिस्तान है? तो वो है 5%। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का कितना अंतर है? तो वो अंतर है 2 घंटे 15 मिनट। ये अंतर क्यों है? क्योंकि अक्षांश जो पृथ्वी का रोटेशन है, जो पृथ्वी का रोटेशन है इस टाइप, इधर से इधर है, ऐसे पश्चिम से पूर्व है, तो इस रोटेशन की वजह से जो अक्षांश का जो गैप है लगभग 30 डिग्री, उसकी वजह से इसका जो समय है उसका अंतर रहता है। यहाँ का समय सुबह या शाम का, यहाँ पर सूर्य पहले चमकेगा तो यहाँ पर बाद में चमकेगा। इस ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के रोटेशन की वजह से होता है। तो भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतर 2 घंटे 15 मिनट होता है। भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? ये बहुत क्वेश्चन पूछा था। रिएक्टर पैमाना कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है? तो उसे गुरुमंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह जो होती है उसे गुरुमंडल या कोर, जिसे कोर कहते हैं, वो गुरुमंडल कहलाता है। स्थलाकृतिक अंशचित्र प्रकाशित करने की जिम्मेदारी निम्न संगठनों में से किसकी है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय मानचित्रावली एवं विषयानुसार मानचित्र संगठन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो स्थलाकृतिक अंशचित्र प्रकाशित करने की जो जिम्मेदारी है वो नाटमो की है, राष्ट्रीय मानचित्रावली एवं विषयानुसार मानचित्र संगठन। कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है? तो उसे समोच्च रेखाएं। कंटूर रेखाओं को समोच्च रेखाएं कहा जाती है। समान उच्चावच को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, उन्हें समोच्च रेखाएं कहा जाता है। निम्नलिखित में से कितने यामोत्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की जाती है? तो वो निर्धारित की जाती है 180 डिग्री सेंटी, यानी जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। समय के संदर्भ में जीएमटी का अर्थ है जनरल मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्लोबल मीन टाइम। तो ग्रीनविच मीन टाइम ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है जो लंदन से होकर ग्रीनविच समय, जो ग्रीनविच स्थान है वहाँ से गुजरती है, इसीलिए ग्रीनविच टाइम मीन टाइम भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा वृत्त है? तो वो कौन सा है? विषुवत रेखीय वृत्त है, मैंने अभी पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? तो वो है अल्फा सेंटूरी। अल्फा सेंटूरी सबसे नज़दीक है। समताप रेखाएं निम्नलिखित में से किसकी सममान रेखाएं होती हैं? जो समताप रेखाएं होती कौन सी समान रेखाएं होती हैं? तो समान ताप या धूप को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, वो समताप रेखाएं कहलाती हैं। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन सी होती हैं? कंटूर रेखाएं। अभी मैं पिछली भी चर्चा कर चुका हूँ कि समान उच्चावचों को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं या कंटूर रेखाएं कहलाती हैं। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? सह भूकंप रेखाएं, होमोसिस्मल लाइंस कहलाती हैं। एक ही समय पर कंपन, यानी जो स्थान है उनमें एक ही समय पर भूकंप आया हो, कंपन हुआ हो, तो उनको मिलाने वाले जो रेखाएं होती हैं वो सह भूकंप रेखाएं कहलाती हैं। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य एवं चंद्रमा का, चंद्रमा का पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। और ये जो ज्वार भाटा आते हैं वो ऐसी सिचुएशन बनती है कि जब सूर्य और चंद्रमा
एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये सूर्य है और ये सूर्य है, पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, जब ऐसी सीधी रेखा में आते हैं तो वृहत ज्वार होते हैं। और यह सिचुएशन अमावस्या और पूर्णिमा को होती है, यानी अमावस्या और पूर्णिमा को जो ज्वार आते हैं वो वृहत ज्वार होते हैं। वहीं जब समकोणिक स्थिति होती है इस प्रकार से, यानी ये सूर्य है और ये पृथ्वी और ये चंद्रमा, जब ऐसी समकोणिक स्थिति आती है, तो जब इस प्रकार की स्थिति आ जाती है तो यह महीने के अष्टमी को होती है। तो इसी स्थिति में लघु ज्वार आते हैं, क्योंकि ये समकोणिक स्थिति होती है। क्वेश्चन बहुत कुछ पूछा जाता है कि लघु ज्वार कब आते हैं, तब सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा की समकोणिक स्थिति होती है, तब लघु ज्वार आते हैं। जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, तो फॉसिल का अध्ययन होता है। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है, मिलान कर्क रेखा एन अक्षांश रेखा सही है, यानी ये जो 23.5 डिग्री है उत्तरी, ये कर्क रेखा कहलाती है। वहीं मकर रेखा, तो मकर रेखा होती है वो 23.5 डिग्री एस, यानी साउथ वो मकर रेखा होती है, तो इन्होंने 66.5 डिग्री कहा, तो ये ऑप्शन गलत होगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा और दक्षिणी ध्रुवव्रत रेखा, तो देखो दक्षिणी ध्रुवव्रत रेखा जो है 66.5 डिग्री, ये सही है। और इसमें गलत 2 ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री साउथ है और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक जो रेखा है वो 180 डिग्री है। ठीक, तो यानी इसमें जो गलत ऑप्शन है वो, अच्छा इसमें ये नाम दे रखा है, इसके ऑप्शन नीचे होंगे, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, 2 और 3, 2 और 3 कौन है, बी। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं, तो जो समोच्च रेखाएं हैं वो समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं, तो कहते हैं, कह रहा है कि विश्व के सभी 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं, शरतकालीन विषुव, खगोलीय विषुव, शीतकालीन विषुव, बसंतकालीन विषुव। तो इसे शरतकालीन विषुव कहते हैं, क्योंकि 23 सितंबर से सूर्य मकर रेखा की तरफ गमन करता है, और जब मकर रेखा की तरफ गमन करता है तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु आती है, यानी ठंडी ऋतु आती है, शरतकालीन विषुव कहा जाता है। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं, तो उसे स्थलाकृतिक मानचित्र कहते हैं। यानी प्राकृतिक संसाधन भी दिख रहे हो और मानव निर्मित भी दिख रहे हो, जब मिक्स दिखाए जाते हैं तो उसे स्थलाकृतिक या टोपोग्राफिक मानचित्र कहलाते हैं। किस स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण कैसा होता है, तो वो होता है समक्रांतिक। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डूरंट रेखा। जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और जो मैकमोहन रेखा है ये चाइना और इंडिया के बीच में बंटवारे की रेखा है। जो रेडक्लिफ है और डूरंट रेखा, ये सब अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच में बंटवाने वाली रेखाएं हैं। तो यहाँ पर कौन सी नहीं आएगी, वो अंतर्राष्ट्रीय रेखा। कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है वो किस देश से नहीं गुजरती है, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश और चीन। तो नेपाल से नहीं गुजरती है, क्योंकि नेपाल जो पार्ट है वो यूपी के ऊपर, यूपी और बिहार के ऊपर है, और जो कर्क रेखा है वो यूपी से ही न गुजरती है, तो यहाँ से कैसे गुजरेगी। ठीक, तो नेपाल से नहीं गुजरती, म्यांमार से गुजरती, बांग्लादेश से गुजरती और चीन से गुजरती है। भूकंप को यह भी कहा जाता है टीचर, कंपन, टेम्पर, तो कंपन, भूकंप को कंपन भी कहा जाता है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब रट लीजिए कि 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड।
यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, क्या कारण है? यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं प्रमुख यामोत्तर, अंटार्कटिका, ध्रुव और भूमध्य रेखा पर। तो जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा ही है जहाँ पर 2 बार सन लंबवत चमकते हैं। तो जब लंबवत चमकेंगे और 23.5 डिग्री से और 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में ही सूर्य चमकता है, तो यही इसीलिए यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? तो जो मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय है वो ग्लेशियर है, क्योंकि जो ग्लेशियर, जब मीठे पानी पेयजल की बात की जाए, समुद्री जल को छोड़ दिया जाए, धराती जल को छोड़ दिया जाए, तो लगभग 70% जो है वो ग्लेशियर से ही प्राप्त होता है।